अस्सलाम वालेकुम। तो हाई टिकट आइटम्स की तरफ चलते हैं। इसमें ये है कि हमारी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो ये तकरीबन 4,000 से 5,000 के लगभग है। तो ये अगर स्टोर में आपको दिखा दूं, ये एक ऐसा स्टोर है जो कि हमारा बड़ी अच्छी तरह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका लास्ट 7 डेज को अगर मैं करूं, लास्ट 90 डेज में तो 7 मिलियन की सेल है इस स्टोर की। लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें हम आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं, मुसलसल आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं। क्योंकि ये है कि आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और आपने ट्राई करना है कि अपने आप को इन स्टॉक रहने देना है। अच्छा भला एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं इसमें, इस स्टोर में। ठीक है, तो ये एक स्टोर है जिस पे 7 मिलियन की सेल हुई है और इस पे 1500-1600 के करीब जो है वो ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, ये एक स्टोर मैंने आपको दिखा दिया। अभी जो हाई टिकट का जो दूसरा स्टोर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है। ये हमारा स्टोर है। इस पे आप सॉरी, ये नहीं है, ये है। ठीक है, अब ये हाई टिकट आइटम एक और स्टोर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस पे अगर अभी तक जो है वो 59 सेल्स आई है आज के डेट में। अभी इस पे मज़ीद सेल्स आएगी। अगर हम यस्टरडे में चेक करें तो यस्टरडे में हमारे पास 79 सेल्स आई थी और इसका रेवेन्यू 3,80,000 था। इसके अलावा अगर इसको लास्ट 30 डेज में हम सर्च करें तो लास्ट 30 डेज में इस पे तकरीबन कोई 7.1 मिलियन की सेल हुई है। अब इसको लास्ट 90 डेज या चले इसको अगर हम यहाँ से पूरी इसका करें आज तक, तो ये देखें, ये हमारी सेल है। ठीक है, 553 मिलियन की सेल है हमारी। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ तक करें, 2 तक करें और इसको इसको अगर हम इस साल में देखें तो इस साल में ये हमारे पास जो इसकी सेल्स आ रही है वो तकरीबन है तकरीबन 5.5 करोड़ की सेल है। ठीक है, इस वेबसाइट पे हमारी। और ये हाई टिकट आइटम है, इस पे तकरीबन कोई 12,000 के करीब हमें ऑर्डर्स पड़े हैं और एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू है वो 6,000 है। ठीक है, तो ये अब आपकी पाकिस्तान की मार्केट का इस तरह हिसाब लगाए कि आपके पास कोई भी चीज़ हो वो बिकेगी भाईजान। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है, आपका जो है वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में आपकी जान होनी चाहिए, आपकी एड स्ट्रेटेजी और जो एड मटेरियल है जिसको हम एड कॉपी वगैरह बोलते हैं, वीडियो होगी, तस्वीर होगी या जो लिखाई शिकाई होगी, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आपको फोकस करना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट अच्छा रिस्पांस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो एक किस्म के मम्मी डैडी लोग पसंद करते हैं, कोई बर्गर फैमिली पसंद करती है, तो जाहिर है उसका आपको स्नैपचैट पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सेम इसी तरह अगर कोई ऐसी देसी प्रोडक्ट है तो उसको मोस्ट लाइकली फेसबुक पे, जिस पे मतलब ज़्यादा उम्र के लोग उसको पसंद करते हैं, तो जाहिर है वो फेसबुक पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने चलना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि आपने किस स्ट्रेटेजी के ऐड चलानी है, तस्वीर चलानी है या आपने अपनी जो है वो वीडियो चलानी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन चैलेंज यहाँ पे होगा वो होगा प्रोडक्ट सिलेक्शन।
आपको अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन स्ट्रांग रखनी चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। वरना अगर आप बेकार प्रोडक्ट के पीछे लगे रहेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। आप अगर अच्छी प्रोडक्ट लेके बेकार एड स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हर तरफ से आपको परफेक्शन लानी है, ताकि बीच में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए कि जिससे आपको मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाए और आप इस फील्ड को छोड़ दें। इस ऑनलाइन फील्ड में पोटेंशियल है। आप डेली 1 से 2 लाख रुपए आराम से बना सकते हैं अगर आप मल्टी प्रोडक्ट्स पे या मल्टी स्टोर्स पे काम करें। बिल्कुल इजी है, मैं आपको तसल्ली देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रेटेजी अपनानी है, किसी भी मेंटोर की स्ट्रेटेजी अपना ले तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सर मैं अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ के। चले काम तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लेक्चर को, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या तरीक़ाकार होता है। देखिए, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपको 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, एग्जैक्ट कोई भी फिगर नहीं है कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पर, कि आप प्रोडक्ट कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप जो है वो एग्रेसिव मार्केटिंग चाहते हैं या स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऑर्डर्स को टैकल करते हैं और किस तरह कस्टमर्स के साथ अपनी सर्विस को कैसे मैनेज करते हैं और कम से कम रिटर्न्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो इसमें देखे, इसमें आपको मैंने यहाँ पे ये कोर्स में शायद पहली जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाई है ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। देखिए, इन्वेस्टमेंट में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उसमें सबसे पहले तो आपकी इन्वेंटरी होती है कि आपके पास कितना स्टॉक है और उस स्टॉक की कितनी वैल्यू है। दूसरी चीज़ आपको उसमें जो चाहिए होती है वो एड कास्ट चाहिए होती है, कि आपको एड्स जो चलाने हैं उसकी कितनी कॉस्ट चाहिए। इसके अलावा जो रिटर्न और डिलीवर ऑर्डर्स है, इन दोनों को आप जब फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं तो नीचे जाके फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकल आती है और आपका प्रॉफिट भी निकल आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जो 500 की है, ठीक है, 500 की एक प्रोडक्ट है जिसकी परचेजिंग कास्ट हमें 500 पड़ रही है, तो साथ में मैंने जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि मार्केटिंग आप जहन में रखें कि आपको कम से कम 500 से 600 पर परचेज कास्ट पड़ने वाली है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 500 हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई और 500 हमारी एड की कॉस्ट हो गई, 5 to 600, 1100 हमारी ये कॉस्ट हो गई है, ठीक है। फिर इसका ना 10 डेज का साइकिल होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको एकदम बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है या आपको एकदम बहुत सारी इन्वेंट्री चाहिए होती है, ऐसा नहीं है। सिस्टम कुछ ऐसा चलता है कि अगर आपको डेली स्टार्ट में 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उस ऑर्डर्स का साइकिल आप 10 दिन तक चलाते हैं, तो आपको 100 पीसेस चाहिए होता है, किसकी, इन्वेंट्री की, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना हो गया, ये आपका हो गया 50,000। फॉर एग्जांपल 50,000 आपको चाहिए स्टॉक के लिए, आपने अपनी प्रोडक्ट परचेज करनी है। 10 दिन का साइकिल कैसे होता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट 3 और 4 स्टेज में समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपको चाहिए होती है 10 दिन के साइकिल के लिए, वो भी 10 ऑर्डर्स पर डे। ये बहुत मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई मिनिमम, मतलब 10 ऑर्डर्स तो हर हाल में आ जाते हैं आपको, ठीक है, इंतहाई मिनिमम बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो हमारी कास्ट होती है वो एड कास्ट होती है। तो एड कास्ट हमारी हमने क्या बताया था, 600 हमारी एड कास्ट होती है। तो अगर हमने 100 ऑर्डर्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमें 5 to 600 पर ऑर्डर कास्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम 60,000 और ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 1,10,000 रुपया। ये आपको स्टार्ट में कॉस्ट चाहिए होता है, क्या करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए। अब 1,10,000 आपका, फॉर एग्जांपल आपको 100 ऑर्डर्स आ गए, वो 100 पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो 100 ऑर्डर्स जो है वो आपने शिप कर दिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं हम ये 2 स्टेजेस की तरफ। ये जब ऑर्डर आपने शिप कर दी है तो आपकी इन्वेंट्री चली गई, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, आपका एड कॉस्ट निकल गया, मतलब कि आपके जेब से एड्स के लिए पैसे लग गए। अब आगे 2 चीजें हैं, या तो वो ऑर्डर्स में से रिटर्न आएंगी या वो ऑर्डर्स डिलीवर होंगे। ठीक है, तो इसका साइकिल वैसे तो 7 डेज का होता है, जो कोरियर वाले होते हैं और डिलीवरी कोरियर की जो कंपनीज होती है वो 7-8 दिन में पेमेंट रिलीज कर देती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं। तो 7 to 8 डेज में वो आपको पेमेंट डिलीवर कर देते हैं आपके अकाउंट में, लेकिन मैंने एहतियातन 10 दिन का साइकिल रखा है। अब 10 दिन बाद या तो आपको आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होके वापस आ जाएगी, आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री में जमा हो जाएगी। ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। डिलीवर होने का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल आई, आपकी एड के कॉस्ट निकल आई और आपका प्रॉफिट निकल आया। तो क्या बच गया आपके पास? यहाँ पे जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट भी वापस आ गई, एड की कॉस्ट भी वापस आ गई और प्रॉफिट भी आ गया। अब यहाँ पे जब ऑर्डर आपका रिटर्न आता है, मतलब डिलीवर नहीं हो पाता, तो आपकी इन्वेंट्री तो वापस आ जाती है, लेकिन एड कॉस्ट आपका ज़ाया हो जाता है। एड कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट है जिसको शिपिंग चार्जेस बोलते हैं, वो भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो एक ऑर्डर जब आपके पास वापस आता है तो उसमें कम से कम आपको 500 to 600 या 700 का नुकसान होता है। वो हम सिर्फ डिलीवरी चार्जेस काउंट करते हैं कि हमें डिलीवरी चार्जेस वापस आया तो हमारे डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ गए, ऐसे नहीं है। डिलीवरी चार्जेस के बाद आपका एड कॉस्ट भी जाहिर है, उस कस्टमर को कैप्चर करने के लिए आपका एड कॉस्ट 500 to 600 लगा था, वो भी आपका चला गया, और जब रिटर्न आया तो आपके शिपिंग चार्जेस भी आपके चले गए। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास सिर्फ इन्वेंट्री वापस इन हो गई है, बस ये 2 चीजें आपकी कट गई है। तो 10 दिन के साइकिल में ऐसे होता है कि आपकी जो 10 दिन का साइकिल होता है उसमें आपको या तो इन्वेंट्री वापस आ जाती है और या आपको प्रोडक्ट वापस आ जाती है। ठीक है, अब ये मैंने 10 दिन लगाया। देखे, अब अगर आपने एग्रेसिव जाना है तो आप जा सकते हैं। मैंने आपको 10 ऑर्डर्स पर डे का बताया, जिसकी कॉस्ट आपको कम से कम 1,10,000 रुपये आपको चाहिए 10 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा एग्रेसिव जाना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप 50 ऑर्डर्स पर डे से निकल रहे, 50 ऑर्डर्स पर डे से आपने स्टार्ट करना है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है वो 10 दिन की दी है। ठीक है, तो 50 ऑर्डर्स का अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 10 दिन का हमारे पास कितने आ जाएंगे? 500 ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब 500 मल्टीप्लाई बाय आपकी प्रोडक्ट कास्ट कितनी थी? 500 थी, 2,50,000 रुपये आपकी प्रोडक्ट कास्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह आपकी एड कास्ट जो है वो भी अगर 500 लगा ले तो कितना हो गया? आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। आपको अगर 50 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करना है तो आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने 10 ऑर्डर्स पर डे से स्टार्ट करना है तो आपको 1,10,000 या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि 10 दिन बाद प्रॉफिट की शक्ल में आपके पास वो पैसा वापस हाथ में आ जाएगा। ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्टॉक है, इसको आपने शिप कर दिए, अब इस पे आपने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग के पैसे आपने लगा दिए, ये ऑर्डर चला गया, किसी को डिलीवर हो गया, कोई रिटर्न हो गया। जब वापस आए तो या तो ये आपके पास इन स्टॉक की सूरत में वापस आया, या आपको ये प्रॉफिट और पैसे की शक्ल में वापस आया। तो 10 दिन के बाद आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो आपके पास वापस आ जाती है और आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 दिन के लिए। तो इसी तरह सेम जिस तरह ये मैंने स्टेजेस बनाए हैं, 4 स्टेजेस में ये सर्कल चलता रहता है। इसको आपने जितना एग्रेसिव जाना है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है, आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट काउंट करनी है और आपको जितने का ऑर्डर पड़ रहा है, आपको मे बी 200 का ऑर्डर पड़ सकता है जो एड कॉस्ट होती है, या आपको 500 का पड़ सकता है, 300 का पड़ सकता है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन एहतियातन मैंने 500 to 600 वो आपके सामने बताए।
अब आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करें, मे भी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको 200 रुपए की मिल रही हो, ठीक है। तो 200 को अगर आपने एग्रेसिव लेके जाना है 50 ऑर्डर्स पर डे तक, तो कितना आता है 10,000, और फिर 10 दिन का साइकिल अगर आप करेंगे तो ये आपके 1 लाख रुपया बनेंगे अगर 200 की प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट सोर्स की है उसकी प्राइसिंग देखे कि कितने प्राइस में पड़ रही है, फिर अपनी जो है वो कैपेसिटी देखे कि कितने ऑर्डर्स में डेली मैनेज कर सकता हूँ, फाइनेंशियली भी मैनेज कर सकता हूँ, और बाकी जो है वो काम मेरे पास बंदे हैं नहीं है, मैं अकेला हूँ, कौन करेगा साथ में, उसी तरह भी कैलकुलेट करें कि मैं अगर फॉर एग्जांपल हम 2 बंदे हैं तो किस तरह हम इस ऑर्डर्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, या मैं सिंगल बंदा हूँ तो कैसे इन ऑर्डर्स को मैं मैनेज करूँ। तो आप अपनी एड कॉस्ट काउंट करें, प्रोडक्ट कॉस्ट काउंट करें, 10 दिन का साइकिल लगाए, अपनी पॉकेट देखे कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूं, वही से स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट की कोई भी फिक्स इस तरह का लॉजिक नहीं है कि आपकी फिक्स कोई रूल रेगुलेशन है कि आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। आपके एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, 2 प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, 10 प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। आप डेली 10 ऑर्डर्स भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 20 ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 100 ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 10 ऑर्डर ही आएंगे। आपके पास अगर पैसा है, आप एड्स में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एड्स में रोजाना $50 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप $100 इन्वेस्ट करें, आपके ऑर्डर्स डबल हो जाएंगे। आप अगर 200 करेंगे तो 4 गुना हो जाएंगे आपके ऑर्डर्स। सेम यही स्ट्रेटेजी चलती रहती है, कोई फिक्स रूल नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जितने भी लोग आपको इन्वेस्टमेंट का बता रहे हैं कि इतने हैं, वो सारा जो है वो फजूल काम है। इन्वेस्टमेंट आपकी जब प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाए, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद आप जाके आपको 2-4 दिन एड्स लगाओ, आपको पता चले कि एक ऑर्डर मुझे कितने का पड़ता है, फिर बैठ के कैलकुलेटर उठाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट काउंट करो कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट्स सिंपल, बस यही चीज़ है। और इन्वेस्टमेंट इसके अलावा कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है।